Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? I hope everything is fine. Now today we will discuss about object based programming in Java. Object based programming में हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हैव स्टेट्स एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके स्टेट्स भी होते हैं, बिहेवियर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अ डॉग है स्टेट्स, कलर, नेम, ब्रीड एज वेल एज बिहेवियर में आ जाता है बिहेवियर में आ जाता है वॉगिंग द टेल, ईटिंग एट्सेट्रा। एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जी व्यूवर्स, तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसके स्टेट्स भी होते हैं, बिहेवियर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी स्टेट में आ जाएगा कलर, नेम, ब्रीड, और उसके बिहेवियर में आ जाएगा वॉगिंग द टेल, ईटिंग एट्सेट्रा। और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कहा जाता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंस्टेंस होता है एक क्लास का। और क्लास क्या होती है? अ क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ टेम्पलेट ब्लूप्रिंट दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर स्टेट दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स टाइप सपोर्ट। जो हमारे पास क्लास होती है उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं लाइक अ ब्लूप्रिंट। जो ये ब्लूप्रिंट जो होता है वो डिस्क्राइब करेगा बिहेवियर को और स्टेट को, जो कि एक बिहेवियर रखता है, जो कि एक ऑब्जेक्ट रखता है। क्लास ब्लूप्रिंट होता है और वो हमारी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके जितने भी बिहेवियर होते हैं, उसके जितने भी स्टेट्स होती हैं, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में पढ़ा डॉग था, उसके बिहेवियर थे, उसके स्टेट्स थे। तो जितने भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर और स्टेट होंगे उन सब को एक क्लास होती है वो डिफ़ाइन करती है। आगे हमने एक एग्जांपल पास करी है। एग्जांपल में हम देखते हैं ऑब्जेक्ट हमारे पास ये 4 ह्यूमन बींग्स हैं और जो क्लास होगी उसमें इन चारों ह्यूमन बींग्स के नेम होंगे, रोल नंबर होंगे, और फिर हम आगे उनके मेथड पास करेंगे। ऑब्जेक्ट इन जावा, ये जो हमने लास्ट पढ़े हैं ये हमने रियल वर्ड से एग्जांपल ली थी। अब हम देखते हैं कि ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट और जितनी भी क्लासेस होती हैं जावा में इनका क्या काम है, जावा में इनका क्या रोल है। तो देखते हैं अब इनको जावा में। लेट अस नाउ लुक डीप इनटू व्हाट आर ऑब्जेक्ट। अब हम इनको देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इफ़ वी कंसीडर द रियल वर्ल्ड वी कैन फाइंड मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक कैट्स हैं, कार्स है, डॉग है, ह्यूमन बींग्स हैं। जितने भी हमारे पास चलती फिरती चीज़ें हैं ये सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट होती हैं। ऑल दिस ऑब्जेक्ट हैव स्टेट एंड बिहेवियर। जितने भी ये ऑब्जेक्ट होते हैं इनके स्टेट भी होते हैं, इनके बिहेवियर भी होते हैं। लाइक इफ़ वी कंसीडर अ डॉग देन इट स्टेट, इट नेम, ब्रीड, कलर एंड द बिहेवियर इज़ बार्किंग, वॉगिंग द टेल, रनिंग एट्सेट्रा। जो हमारे पास डॉग है उसकी स्टेट में उसका नाम आ जाता है, उसकी नस्ल आ जाती है, उसका कलर आ जाता है, और उसके बिहेवियर में हम देखेंगे कि वो अपनी दुम को हिला रहा है, खाना खा रहा है या दौड़ रहा है। तो ये उसके होंगे बिहेवियर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ वी कंपेयर द सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट विद द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दे हैव वेरी सिमिलर। जब हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को देखते हैं और सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इनमें हम देखते हैं कि काफ़ी रिजेम्बलेंस है। तो इनके करैक्टरिस्टिक्स में रिजेम्बलेंस भी हो सकती है। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट आल्सो हैव अ स्टेट एंड अ बिहेवियर। हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट होते हैं उनके आगे बिहेवियर भी होते हैं, आगे उनके ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, उनके आगे स्टेट्स भी होते हैं। तो हम इनको देखते हैं। अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट स्टेट इज स्टोर्ड इन फील्ड्स एंड बिहेवियर इज शोन इन मेथड। जो सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम, जो सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है उनको हम स्टोर करते हैं एज अ फील्ड, और जो बिहेवियर होता है उसको हम स्टोर करते हैं एज अ मेथड। सो इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड ऑपरेट ऑन द इंटरनल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन इज डन वाया मेथड्स। तो जितने भी हमारे पास स्टेट होती है उनको हम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑपरेट करते हैं, और हमारी जो कम्युनिकेशन होती है आगे जो उनके बिहेवियर्स होते हैं उनको हम मेथड से डोनेट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासेस इन जावा। अ क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। क्लासेस जो ऑब्जेक्ट में हम देखते हैं वो होती ब्लूप्रिंट ही है, लेकिन
फ्रॉम विच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, लेकिन उससे इंडिविजुअली आगे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। जैसे हमारे पास कोई बिल्डिंग है, उसका हम सबसे पहले हम नक्शा लेते हैं। जब हम उसका नक्शा क्रिएट करते हैं, नक्शे के हिसाब से हम आगे बिल्डिंग क्रिएट करते हैं कि कैसे कैसे हम आगे उसका सारा आर्किटेक्चर हम ब्लूप्रिंट की मदद से बनाते हैं। आगे हमने एक एग्जांपल पास करी है, एग्जांपल ऑफ अ क्लास की हमने एक एग्जांपल दी है। पब्लिक क्लास हमने कोई दे दी है डॉग, स्ट्रिंग में हमने उसका दे दिया है ब्रीड, इंटीजर में हमने उसकी एज दे दी है और स्ट्रिंग में आगे हमने उसका कलर पास किया है। वॉइड बार्किंग हमने मेथड पास किया है, बार्किंग का मेथड किया है, वॉइड हंगरी का मेथड पास किया है और वॉइड स्लीपिंग का पास किया है। नेक्स्ट आगे हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि कैसे ये उसके स्टेट्स और बिहेवियर जो होते हैं ऑब्जेक्ट और क्लासेस के, आगे फील्ड और मेथड में हम इनको कैसे पास कर सकते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि वो कैसे पॉसिबल है। उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।